हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम तंवर और मैं गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में एक लैब टेक्नीशियन हूँ। आज मैं आप लोगों को जॉन्डिस के बारे में बताने वाला हूँ। तो जॉन्डिस या हिंदी में जिसे लोग पीलिया बोलते हैं, वो एक कंडीशन है जिसके अंदर आँखों का और स्किन का कलर येलो हो जाता है। ये होता है एक सब्सटेंस की कंसनट्रेशन बढ़ने की वजह से बॉडी में, जिसे हम बोलते हैं बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, जो कि आईबीसी के ब्रेकडाउन के बाद प्रोड्यूस होता है। इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ने की वजह से जॉन्डिस हो जाता है। तो नॉर्मली आईबीसी के ब्रेकडाउन के बाद जो बिलीरुबिन है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है लीवर और गोल ब्लैडर के थ्रू। पर जब लीवर डैमेज हो जाता है किसी डिजीज़ या डिसऑर्डर में, तो जो बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ती रहती है, जो एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाता, जिस वजह से वो जॉन्डिस को कॉज कर सकता है आगे चल के। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जॉन्डिस न्यूबॉर्न बेबी का ही होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका जो लीवर है वो इमेच्योर होता है, वो बिलीरुबिन को ठीक से कंजुगेट नहीं कर पाता, जिस वजह से वो ठीक से एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाता। तो न्यूबॉर्न बेबी में जॉन्डिस होना बहुत ही आम बात है। तो और अगर बात करें जो एडल्ट है उनमें, तो उनमें कई वजह हो सकती है जॉन्डिस होने की, जैसे कि मिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो आरबीसीज है वो हीमोलाइज हो जाती है मिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। जो बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन है वो बढ़ती रहती है और इस वजह से वो जॉन्डिस कॉज कर सकता है। और भी कई वजह हो सकती है, जैसे कि ब्लॉकेज, जो बाइल डक्ट है उसमें कई बार बाइल स्टोन बन जाता है, जिसकी वजह से जो पाथवे है ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो आगे नहीं जा पाता और वहीं पर इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में उसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। ये एक और कारण है जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है। या फिर बोले तो कई सारी मेडिसिन्स भी होती है, जो जैसे कई बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो गई, जैसे टीबी की हो गई, तो उसकी कुछ मेडिसिन्स आती है जो कि काफ़ी हैवी होती है, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि हीमोलाइज हो जाता है उसमें काफ़ी ज़्यादा। या फिर हेपेटाइटिस हो गया। हेपेटाइटिस में जो लीवर है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से जो बिलीरुबिन है वो कंजुगेटेड फॉर्म में ट्रांसफर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ता रहता है और जॉन्डिस हो सकता है उसमें। तो अब अगर इसके सिम्टम्स की बात करें कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ सकते हैं, तो जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो सकता है, जो स्टूल है वो लाइट कलर का हो सकता है, फीवर आ सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि आपको वीकनेस भी आ जाए, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो नॉर्मली जो बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं यही होते हैं। तो अगर आप डायग्नोसिस की बात करें तो काफ़ी सारे स्क्रीनिंग टेस्ट हम कर सकते हैं बिलीरुबिन की डिटेक्शन के लिए। देखिए, जो बिलीरुबिन है वो उसका ट्रीटमेंट वैसे तो नॉर्मली करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद जो बिलीरुबिन है वो अपने आप एक्सक्रिएट आउट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाती है। पर कई बार जो जॉन्डिस होता है वो किसी और चीज़ का एक सिग्नल हो सकता है, जैसे हो सकता है कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो और जॉन्डिस एक तरह से उसका सिम्टम हो। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जाकर चेक करा लें, तो यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कई सारे स्क्रीनिंग टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है, जैसे कि LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसके अंदर हम कंजुगेटेड और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन को चेक करते हैं। इससे पता लग सकता है कि आपको जॉन्डिस है, अगर है तो कौन सा जॉन्डिस है। या फिर आप करा सकते हैं किसी यूरिन टेस्ट को, जिसमें हम चेक करते हैं कि जो यूरिन में बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में आ रहा है या नहीं, या यूरिन में नॉर्मली बिलीरुबिन कितनी कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो बिलीरुबिन की कंसनट्रेशन है वो कितनी है। और अगर आप चाहे तो रेडियोलॉजी टेस्ट भी करा सकते हैं, जैसे कि MICP टेस्ट, जिसके अंदर हम एब्डोमिनल की स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम पता लगा सकते हैं कि लीवर में स्वेलिंग है या फिर स्टोन वगैरह की कोई शिकायत तो नहीं है। तो हम गणेश डायग्नोस्टिक सेंटर में ये सभी टेस्ट करते हैं। अगर आपको या आपके डॉक्टर को लगता है कि आपको जॉन्डिस की शिकायत हो सकती है, तो आप बेझिझक आकर यहाँ पर टेस्ट करा सकते हैं। इसके लिए कोई ख़ास अलग से रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ख़ास अलग से फास्टिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको या आपके डॉक्टर को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कस्टमर केयर पे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे मेंशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।